अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट के साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। याद रखना स्टूडेंट, अगर इस लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि इससे पहले जो लेक्चर मैंने वेक्टर प्रोडक्ट पर दिए हैं तो उसको एक बार जरूर सुन ले, क्योंकि उन लेक्चर की मदद से हम इन एमसीक्यूज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बोर्ड पर जितने भी एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक एमसीक्यूज के साथ 3 से लेकर 4-5 तक एमसीक्यूज को डिस्कस कर सकूं। कहने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम तकरीबन 20 से लेकर 30 तक डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज है उसका स्टेटमेंट क्या है। इफ वेक्टर्स a and b are perpendicular then a cross b is equal to what? Option A 0, option B AB, option C 1, option D AB cos theta। सबसे पहले हमने एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को समझना होगा, क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप लोगों ने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को समझे। एमसीक्यूज के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा। अब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी इनके बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो बताइए उसके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन में जो हमें दिए हैं वो सारे के सारे मैग्नीट्यूड है। तो हमने इसके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड को निकालना है। सॉल्यूशन हमें पता है, इससे पहले लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वेशन के बारे में डिटेल से के साथ पढ़ा था। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ये जो दो वेक्टर्स है a एंड b ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो थीटा है, जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो जो साइन 90 है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है और ए बी अपनी जगह पर आ जाएगा। जब हम 1 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें ए बी ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास दो वेक्टर्स थे जो कि परपेंडिकुलर थे, तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसके बराबर है, वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी ए बी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने इसके वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में कहा हो, यानी उन्होंने डायरेक्शन के बारे में भी कहा हो, तो यहाँ पर इसके साथ फिर हमारे पास क्या होगा, इनकेप भी होगा और यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा, यानी ए बी इनकेप। तो फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो ये मैग्नीट्यूड्स है। अगर ये मैग्नीट्यूड है तो हमने भी फिर वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड को ही निकालना होगा, और मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर होता है, ए बी के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। इसके अलावा अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 को। एमसीक्यूज नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिंपली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर है, तो उन दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने दो वेक्टर्स के बारे में हमें ये बताया है कि वो दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मीन कि दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, वो 0 डिग्री है, या दोनों हमारे पास क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है। यहां पर भी उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में कहा है, क्योंकि ऑप्शन में उन्होंने जनरली मैग्नीट्यूड के बारे में कहा है। तो अगर हम यहां पर देखें, जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो जो ए क्रॉस बी है वो किस पर डिपेंड करता है, ए बी साइन थीटा पर, यानी इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, साथ में इस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर, और साथ में इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है उसके साइन थीटा के। तो जब भी एंगल के बारे में बात हो रही हो, चाहे डायरेक्टली उन्होंने एंगल हमें गिवन में दिए हो कि 0 डिग्री या 180 डिग्री या 45 डिग्री,
या 90 डिग्री, या इस तरह से कहा गया हो कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या एंटी पैरेलल है, तो इस तरह के एमसीक्यूज को जब भी आप लोग सॉल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने साइन थीटा को ही देखना होगा, क्योंकि साइन थीटा की मदद से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि हमें पता है जो वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो साइन थीटा पर ही डिपेंड करता है, और यहाँ पर उन्होंने एंगल के बारे में कहा है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा की मदद से इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पैरेलल के बारे में कहा गया हो तो इसका मतलब क्या है कि एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, तो मैंने थीटा की जगह पर यहाँ पर 0 डिग्री पुट कर दी है। हमें पता है जो साइन 0 डिग्री है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो एज अ होल ये जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये 0 ही मिलेगा, क्योंकि अगर 0 को हम उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एज अ होल जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, यानी 0। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा इस स्टेटमेंट के साथ ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर उन्होंने कहा हो कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, पैरेलल की जगह पर उन्होंने एंटी पैरेलल का कहा हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी उनके बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट गिवन में दिया हो तो फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा को ही देखना होगा, इसी की मदद से आप लोग आसानी के साथ इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर एंटी पैरेलल यहाँ पर हो तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास एंगल है उन दो वेक्टर्स के बिटवीन वो क्या है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री से हमें क्या मिलता है 0 मिलता है, यानी साइन 180 डिग्री भी 0 के बराबर होता है। तो अगर साइन 180 से हमें 0 मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ होल वेक्टर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। तो इस केस में भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 ही होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट में वो आप लोगों से पूछ सकता है कि व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी अगर यहां पर उन्होंने पैरेलल की जगह पर किस चीज के बारे में कहा हो, परपेंडिकुलर के बारे में कहा हो, यहां पर उन्होंने परपेंडिकुलर के बारे में कहा हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा। और अगर ऑप्शन ये हो, यहां पर एक हमारे पास क्या है मैक्सिमम है, साइन थीटा है, 0 है, नन ऑफ दीज है, तो फिर से बता रहा हूं कि आप लोगों ने साइन थीटा को ही देखना होगा। अगर यहां पर थीटा की जगह पर हम एंगल की वैल्यू क्या पुट कर दे 90 डिग्री पुट कर दे तो साइन 90 हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और याद रखना स्टूडेंट ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, यानी अगर हम थीटा की जगह पर 90 डिग्री पुट कर दे तो साइन 90 डिग्री हमें साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू देती है। तो अगर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि अगर साइन थीटा से हमें मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है, अगर एंगल हम 90 डिग्री पुट करें तो इसका मतलब ये हुआ कि एज अ होल जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। उम्मीद करता हूं कि आप तीनों एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 को। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप, यानी यहां पर हमारे पास दो सेम यूनिट वेक्टर है और इसके वेक्टर प्रोडक्ट को हमने निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट यहां पर उन्होंने दिया है क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब ये है कि हमसे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है कि आई कैप एंड आई कैप का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो सकता है। याद रखना स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में डिटेल के साथ बताया था और वहां पर हमने डिटेल के साथ इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझा था कि जब भी हम दो सेम यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा, यानी एक ऐसा वेक्टर हमें मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होगी और जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास आर्बिट्ररी होगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मैग्नीट्यूड के बारे में ऑप्शन दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, एनी वेक्टर क्रॉस्ड विद इटसेल्फ इज 0, यानी जब भी आप लोग एक वेक्टर को दूसरे उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना हो, यानी खुद के साथ अगर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो और उसका आप लोगों ने क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट लेना हो तो उसका रिजल्ट हमेशा से हमारे पास 0 के
बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। आप इसको इसी की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है या जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है वो साइन थीटा का ही फंक्शन है। तो अगर दो सेम यूनिट वेक्टर हो, इसका मतलब ये है कि ये एक यूनिट वेक्टर है आई कैप और ये दूसरा यूनिट वेक्टर है आई कैप, इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अगर सेम यूनिट वेक्टर हो तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास सेम होगी। अगर डायरेक्शन सेम तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो आप इसको इस साइन थीटा की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो साइन थीटा की जगह पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अगर सेम यूनिट वेक्टर हो और साइन 0 किसके बराबर, वो 0 के बराबर। अगर साइन थीटा से हमें 0 वैल्यू मिल जाए तो एज अ होल हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा। इसके अलावा इस पर इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि अगर वो स्टेटमेंट में कहे कि जे केप क्रॉस जे केप करे, यानी दो सेम यूनिट वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, लेकिन इस दौरान उन्होंने आई केप एंड आई केप की जगह पर जे केप एंड जे केप दिया हो, तो इसका भी जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। क्योंकि इसको मैंने इससे पहले मैं बार बार बता रहा हूं, पहले लेक्चर में डिटेल के साथ समझाया था। वही बात है कि अगर दो सेम यूनिट वेक्टर हो तो दो सेम यूनिट वेक्टर का मतलब मीन कि दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। और साइन 0 डिग्री हमारे पास किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो एज अ होल हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। यानी अगर जे केप क्रॉस जे केप बी हो तब भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी यानी 0 ही होगा। इसके अलावा अगर इसकी जगह पर वो क्या दे, इसकी जगह पर अगर वो के केप क्रॉस के केप दे तो ये भी हमारे पास क्या है, दो सेम यूनिट वेक्टर है, यानी दो सेम वेक्टर है और दो सेम वेक्टर के बिटवीन जो एंगल होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर इसी सॉल्यूशन में मैंने यही लिखा है कि जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर्स को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हो, चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे जनरल वेक्टर हो, लेकिन अगर सेम वेक्टर हो तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो इसके लिए भी कंडीशन वही है, इन दोनों के बिटवीन भी एंगल हमारे पास 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री तो साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है। एज अ होल हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, वो 0 के बराबर ही मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि अब इसके साथ जो भी एमसीक्यूज आ जाए, चाहे के केप क्रॉस के केप हो, चाहे जे केप क्रॉस जे केप हो, चाहे आई केप क्रॉस आई केप हो, तो इन तीनों से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। रिजल्ट में हमें नल वेक्टर मिलेगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास 0 होगी, क्योंकि ज्यादातर वो मैग्नीट्यूड के बारे में पूछते हैं। तो याद रखना, जब भी सेम यूनिट वेक्टर का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उससे रिजल्ट में हमें जो मैग्नीट्यूड मिलेगी वो 0 ही मिलेगी। और साथ में अगर वेक्टर के बारे में पूछा जाए तो इससे हमें नल वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर 0 की बजाय उन्होंने यहाँ पर नल वेक्टर लिखा हो तो फिर आप लोगों के पास तीनों कंडीशन के लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नल वेक्टर ही होगा। तो डिफरेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं, इस तरह से आप लोग डिफरेंट एमसीक्यूज को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 को। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इसका मतलब क्या है। इस तरह के एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है, यानी एक न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसका नाम हमने सी रखा। और जब हम बी क्रॉस ए करते हैं तो इससे भी हमें एक न्यू वेक्टर मिलेगी, उसका भी नाम हमने सी रखा। तो उन दोनों सी वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक वेक्टर है ए और ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है बी, इनके बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी करते हैं। तो जब हमने ए क्रॉस बी किया तो इसकी डायरेक्शन को हम किस तरह से निकालेंगे। जब हमने ए क्रॉस बी किया तो मिसाल के तौर पर इससे हमें एक न्यू वेक्टर मिला जिसका नाम हमने सी रखा। अब इस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट से हमें जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलती है
उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड यूज करते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड है, राइट हैंड रूल इसको हम कहते हैं। चारों फिंगर्स और इस थंब के बिटवीन आप लोगों ने एंगल को 90 डिग्री रखना होगा। तरीका क्या है? तरीका ये है कि जब ए क्रॉस बी आप लोगों ने करना हो तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोगों ने इन 4 फिंगर्स को रखना होगा, जैसा कि मैंने ए की डायरेक्शन में रखा। फिर इन 4 फिंगर्स को आप लोगों ने कर्ल करना होगा, इसका टर्न लेना होगा दूसरे वेक्टर की तरफ, यानी बी वेक्टर की तरफ। लेकिन कौन सा एंगल आप लोगों ने लेना होगा? स्मॉल एंगल, क्योंकि एक एंगल ये है हमारे पास जो कि लार्ज है, ठीक है, और एक एंगल ये है जो कि हमारे पास क्या है? स्मॉल है। तो आप लोगों ने स्मॉल एंगल की डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर की तरफ जाना होगा। इस तरह से ए वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने 4 फिंगर्स को रखा और बी वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दिया। तो ये जो थंब है ये आपको डायरेक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ए क्रॉस बी किया और उससे हमें जो सी वेक्टर मिला तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें मिला, और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं? इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। अब अगर हम बी क्रॉस ए करें, अगर हम अब बी क्रॉस ए करें तो बी क्रॉस ए से भी हमें जो वेक्टर मिलेगा, मिसाल के तौर पर इसका भी नाम हमने क्या रखा? सी रखा। लेकिन अब इस सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो पहला वेक्टर अब हमने क्या लिया है? हमने बी लिया है, फिर हमने ए लिया है। तो अब बी की डायरेक्शन में सबसे पहले आप लोगों ने इन 4 फिंगर्स को रखना होगा और वही डायरेक्शन देना होगा जो कि मैंने दे दिया है। और ए वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ आप लोगों ने फिंगर्स को कर्ल करना होगा, लेकिन स्मॉल एंगल की डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने ये कर दिया है। तो यहां पर मुझे सी वेक्टर की जो डायरेक्शन मिली वो क्या मिली? वो नेगेटिव मिली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बी क्रॉस ए करते हैं तो हमें जो डायरेक्शन मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमें जो वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है और इससे हमें जो वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन इनवर्ड है। यानी ये दोनों वेक्टर्स अब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एंटी पैरेलल हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो 180 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 को। एमसीक्यूज नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो इससे हमें सी वेक्टर मिलता है। तो बताइए द एंगल विच ए वेक्टर मेक्स विद सी इज व्हाट? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम हमने स्मॉल ए रखा और दूसरे का नाम हमने स्मॉल बी रखा। जब हम ए क्रॉस बी यानी इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो इससे हमें एक न्यू वेक्टर मिलता है जिसका नाम हमने सी रखा। तो बताइए ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बनाता है, उसको हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो देखो स्टूडेंट, इस फिगर की मदद से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने डायरेक्शन वाला रूल जो है ना उसको यूज करना होगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अब क्या है? स्मॉल ए वेक्टर है और ये मेरे पास क्या है? ये अब मेरे पास स्मॉल बी वेक्टर है। तो अगर हम ए क्रॉस बी करें इससे हमें सी वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन भी मिलेगी। तो देखो ये इसमें स्मॉल ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को रखा और बी वेक्टर की तरफ स्मॉल एंगल की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को कर्ल कर दिया, तो मुझे ये डायरेक्शन मिला। यानी इस सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, आउटवर्ड। तो अगर ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास अब सी वेक्टर है तो ए और सी वेक्टर के बिटवीन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या है? वो 90 डिग्री है। यानी ये दोनों अब एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो ए सी के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ए की डायरेक्शन ये है और इससे हमें जो सी वेक्टर मिला उसकी डायरेक्शन ये है। तो ए और सी ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस तरह से हमें मिल रहा है। ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो इनके बिटवीन यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं, अच्छा अगर उन्होंने बी के बारे में कहा, ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर द एंगल विच बी मेक्स विथ सी इज व्हाट? तो अगर बी के बारे में कहा जाए कि बी और सी वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या हो सकता है, याद रखना स्टूडेंट, इस केस में भी हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमने देखा बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है और सी वेक्टर की डायरेक्शन हमें ये मिल रही है। तो दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है? वो भी 90 डिग्री बन रहा है।
तो इससे आप लोगों के दोनों एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं, चाहे ए के बारे में कहे चाहे बी के बारे में कहें, तो चाहे ए हो या बी हो, वो सी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। उम्मीद करता हूं कि इस एमसीक्यूज को भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी व्हाट। स्टेटमेंट का मतलब ये है, मैं फिर से बता रहा हूं कि सबसे पहले आप लोगों ने एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को समझना होगा, और इस तरह की एमसीक्यूज में ज्यादातर आप लोगों ने ख्याल रखना होगा कि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को आप लोग अच्छे तरीके से रीड करके और उसको समझ के तो फिर जाके आसानी के साथ आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकोगे। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम उन्होंने स्मॉल ए रखा है और दूसरे का नाम उन्होंने स्मॉल बी रखा है। इन दोनों वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है, यानी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उन्होंने ए से रिप्रेजेंट किया है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उन्होंने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो बताइए, अगर ए क्रॉस बी हम लेते हैं, अगर ए एंड बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, यानी इनमें से कौन सा रिजल्ट ए क्रॉस बी का नहीं आ सकता, हमने उसको ढूंढना है। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0, बी में हमारे पास क्या है, लेस देन ए बी, सी में हमारे पास क्या है, इक्वल टू ए बी, और डी में हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ए बी। याद रखना स्टूडेंट, स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा, कैन नॉट बी, कि जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो इसमें से हमारे पास कौन सा ए क्रॉस बी का रिजल्ट नहीं हो सकता। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जैसा कि मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों ने साइन थीटा को ही देखना होगा, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के एमसीक्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके फाइनल रिजल्ट को साइन थीटा ही डिसाइड करते हैं। देखो, हमें पता है ए क्रॉस बी, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते, ये जो लाइन आप लोगों को नजर आ रहा है ये मॉडुलस है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड को देखना है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा के बराबर। तो अगर हम यहां पर साइन थीटा को देखें, अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 0 डिग्री हो, तो साइन 0 से हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर एंगल हमारे पास क्या हो, 90 डिग्री हो, तो साइन 90 से हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। याद रखना स्टूडेंट, वेक्टर प्रोडक्ट में हमें जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू मिलती है वो हमारे पास क्या है, वो 0 है, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो हमारे पास क्या है, ए बी, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। यानी 0 डिग्री पर हमें साइन थीटा मिनिमम वैल्यू देती है और 90 डिग्री पर हमें साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू देती है, जो कि 1 के बराबर हो। तो अगर इससे हमें 0 मिल जाए और 0 को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमें इस वेक्टर प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 0 के बराबर होगी। अगर साइन थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री हो, जो कि फिर 1 के बराबर आ जाएगा, और अगर 1 को हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का मिनिमम है और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, यानी ये एक रेंज है 0 से लेकर ए बी के दरमियान एनी वैल्यू इन दोनों की प्रोडक्ट की हो सकती है। 0 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और इसके दरमियान भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर हम यहां पर देखें, ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0, तो ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ सकता है, हमने यहां पर देखा कि 0 हमें मिल सकता है। लेस देन ए बी, ए बी से कम भी मिल सकता है, यहाँ पर दरमियान में हमें कोई और वैल्यू भी मिल सकती है जब हम इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं। 0 भी मिल सकता है और ए बी से कम वैल्यू भी मिल सकती है। तीसरा क्या है, ऑप्शन सी में हमारे पास क्या है, इक्वल टू ए बी, ए बी के बराबर भी आ सकता है। हमने यहाँ पर देखा जो रेंज है वो 0 से लेकर ए बी तक है, यानी ए बी भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ए बी से कम भी हो सकता है, ग्रेटर देन ए बी, ए बी से ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी यही है कि कौन सा रिजल्ट हमारे पास नहीं हो सकता, तो इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ए बी। इसके अलावा इस पर और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो अगर तीनों ऑप्शन हो फिर ऑल ऑफ दीज होगा। अगर ये दोनों ऑप्शन हो और साथ में ये हो, ये ना हो,
तो यहाँ पर उन्होंने लिखा होगा बुथ ए एंड बी, तो फिर आप लोगों ने बुथ ए एंड बी को सेलेक्ट करना होगा, या इन तीनों में से कोई भी एक गिवन में दिया हो तो आप कह सकते हो कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इस पर आप काफी सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। अगर नॉट का कहे तो ये, अगर ये कहे कि कौन सा रिजल्ट आ सकता है तो फिर तीनों आ सकते हैं, फिर ऑल ऑफ दिस का भी ऑप्शन होगा, या वो गिवन में दो भी दे सकते हैं, फिर आप लोगों ने बुथ पर टिक लगाना होगा, या इनमें से कोई एक भी दे सकता है, बाकी ऑप्शन गलत भी दे सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको फिर नजर आ जाए तो वही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं कि इस एमसीक्यूज को भी आप लोग समझ चुके होंगे। थोड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज था, लेकिन इस पर काफी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, तो उसी हिसाब से आप लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 को। एमसीक्यूज नंबर 7 का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर इज व्हाट? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, लेकिन ये दोनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन कि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? 1 है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि यूनिट वेक्टर है। तो बताइए, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले प्लस एंड डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले तो इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है? ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है? 0 है, बी में हमारे पास 1 है, सी में हमारे पास 2 है एंड डी में हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी स्क्वायर। तो अगर हम देखें ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के, लेकिन यहां पर उन्होंने स्क्वायर लिया है तो जाहिर बात है हम साथ में स्क्वायर लेंगे। तो जब ए और बी का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, जब साइन थीटा का स्क्वायर लेंगे इससे हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या लिया है? स्क्वायर। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ साथ ए डॉट बी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है ए बी cos थीटा के, लेकिन साथ में यहां पर इन्होंने स्क्वायर लिया है तो जाहिर बात है इस पर फिर हम स्क्वायर लेंगे, तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, बी का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में cos थीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर यहां पर हम देखें दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है? सेम है, कॉमन है, तो इन दोनों को हम इससे निकाल सकते हैं। तो मैंने ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर। क्लियर? अब अगर हम यहां पर देखें तो हमें पता है जो साइन स्क्वायर थीटा है या cos स्क्वायर थीटा है ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। क्लियर? तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें 1 मिल जाएगा, साथ में स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए की जगह पर हम 1 पुट करें तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर अपनी जगह पर। बी की भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है, साथ में स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो थोड़ा कंसेप्चुअल था लेकिन आसान था, मुश्किल नहीं है, आसानी के साथ आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यानी इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 को। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, फिर से उन्होंने कहा है कि दो वेक्टर्स है और दोनों हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। यानी ए वेक्टर की भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है एंड द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो हमारे पास क्या है? 30 डिग्री है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज व्हाट? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक का नाम उन्होंने ए रखा और दूसरे का नाम उन्होंने बी रखा। अब ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर मीन कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास 1 होगी। इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो बताइए इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमने इसको निकालना है। ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है? 1, बी में 0 है, सी में 1/2 है, डी में हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √2 है। तो फिर से बता रहा हूं कि जब भी वो पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर या डायरेक्टली एंगल के बारे में पूछे
तो आप लोगों ने इस तरह के एमसीक्यूज को साइन थीटा की मदद से सॉल्व करना होगा, क्योंकि साइन थीटा की मदद से इस तरह के एमसीक्यूज को हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एंगल उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर, ये 1/2 के बराबर। और ऑलरेडी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 1 है, वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो फार्मूला ये है ए बी साइन थीटा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है ए बी साइन थीटा। तो ए की जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है, बी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। और साइन 30 डिग्री से हमें क्या मिला, उससे हमें 1/2 मिला। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो 1/2 ही मिलेगा। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो सी होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी एंगल के बारे में पूछा जाए और साथ में मैग्नीट्यूड के लिहाज से उन्होंने यूनिट वेक्टर्स दिया हो, तो डायरेक्टली आप लोग साइन थीटा की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ए बी से वैसे भी अगर यूनिट वेक्टर हो तो हमें 1 ही मिलता है। इसके अलावा वो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो एंगल है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री के बारे में पूछा जाए, बाकी स्टेटमेंट ये हो, तो फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/√2। फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। याद रखना, मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है कि साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इनको आप लोगों ने याद रखना होगा। तो तब इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर 45 गिवन में दिया हो, साइन 45 हमारे पास बराबर होता है 1/√2। फिर इस केस में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। अगर यहां पर उन्होंने 60 डिग्री का कहा हो, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर, बाकी स्टेटमेंट यही हो। याद रखना, जो साइन 60 डिग्री है वो हमारे पास बराबर होता है √3/2। तो फिर आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। यहां पर ऑप्शन में उन्होंने इसको दिया होगा, फिर आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। तो इस तरह से इस तरह के एमसीक्यूज को आप लोग डिफरेंट एंगल के लिए आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर यहां पर उन्होंने 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री की जगह पर उन्होंने क्या दिया हो, 90 डिग्री कहा हो, और साथ में यूनिट वेक्टर्स के बारे में ही पूछा गया हो, यानी बाकी स्टेटमेंट यही हो, तो हमें पता है साइन 90 से हमें क्या मिलता है, साइन 90 से हमें 1 मिलता है। और ऑलरेडी ए बी तो 1 है, तो अगर साइन 90 से हमें 1 मिलता है, एज अ होल हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 1 ही मिलेगा। तो फिर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये होगा। उम्मीद करता हूं इस तरह के एमसीक्यूज को डिफरेंट एंगल के लिए आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर यूनिट वेक्टर्स हो और अगर एंगल हो, तो साइन थीटा को देख के सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 को। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी इज व्हाट। यहां पर उन्होंने क्या कहा है, जनरली कहा है कि हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स है, एक का नाम उन्होंने ए रखा है और दूसरे का नाम उन्होंने बी रखा है। तो बताइए इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। एंगल के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, तो जाहिर बात है इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल 0 भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, इसके साथ साथ 120 डिग्री भी हो सकता है, यानी कोई भी एंगल हो सकता है। तो बताइए इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो देखो स्टूडेंट, ऑप्शन में उन्होंने क्या दिया है, cos थीटा एन केप, बी में sin थीटा एन केप, सी में टेंजेंट थीटा एन केप और डी में उन्होंने कोटेंजेंट थीटा एन केप दिया है। तो हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि उन्होंने किसके बारे में कहा है, यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर की जो पहचान है वो क्या है, ए केप क्रॉस बी केप, यानी ए केप बी केप से हम यूनिट वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा एन केप, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर प्रोडक्ट है तो एन केप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ए की मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी की मैग्नीट्यूड भी 1 है, साइन थीटा एन केप, क्योंकि एंगल के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा है, इन दोनों के बिटवीन एनी एंगल हो सकता है। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा एन केप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, साइन थीटा एन केप। उन्होंने यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स में आई केप, जे केप या के केप के बारे में नहीं कहा है, जनरली कहा है। अगर जनरली कहा गया हो तो फिर
यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन एनी एंगल हो सकता है। तो इस तरह के केस में फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साइन थीटा एनकेप होगा। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाए, यानी साथ में यहाँ पर एनकेप एनकेप ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ आप लोगों से वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बारे में कहा गया है, तो फिर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साइन थीटा ही होगा। यानी फिर आप लोग साथ में एनकेप ना लेके, अगर सारे ऑप्शन इस तरह से हों तो फिर डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन के बारे में साथ में नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में कह रहा है, तो फिर आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो साइन थीटा ही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इन एमसीक्यूज को समझ चुके होंगे। इसके साथ साथ जो इसके अंदर हमने डिफरेंट कंडीशन को एक्सप्लेन किए, डिस्कस किए, उनको भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके साथ जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे उसको आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकोगे। मैं कोशिश करता हूं कि इसके बाद एक और लेक्चर भी मैं वेक्टर प्रोडक्ट के एमसीक्यूज पर बनाऊं, क्योंकि कुछ और कंडीशन भी हो सकते हैं जिन पर हम वेक्टर प्रोडक्ट के डिफरेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आगे आप लोगों को एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में क्या हो, आसानी हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।